अस्सलाम वालेकुम। मेरान में जो टेस्ट होना है अभी 24 जून को, उस हवाले से मैथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लेके आए हैं आज। इसमें कुछ पास पेपर भी हैं और कुछ न्यू क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, मतलब जो मेरान में आ सकते हैं चांसेस हैं। इसको हमने रिक्रिएट किया है क्योंकि मेरान के पास पेपर ऐसे चीज़ तो मिलते नहीं हैं, तो सारे क्वेश्चन जो होते हैं उसको रिक्रिएट किया जाता है, फिर MCQs बनाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं MCQs की। पहले MCQs हमारे पास है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k इफ़ 1√4y² माइनस 7k प्लस k प्लस 4 इक्वल टू 0। इसने कहा है कि एक व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, जबकि एक रूट 0 है। इसने कहा है कि k की वैल्यू क्या होगी, जबकि हमारे पास एक रूट जो है उसकी वैल्यू 0 है। तो हम क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे a प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, c/a। ठीक है ना, ये क्या है, c/a है हमारे पास। तो c/a है ये। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि c हमारे पास क्या है, ये हमारे पास c है, k प्लस 4c है। तो हम इसको लिख देंगे इक्वल 0 0 की इक्वल करके k है हमारे पास c, k प्लस 4 और a हमारे पास है 4। ठीक है, अब ये 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उस जाएगा मल्टीप्लाई, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, k प्लस 4। k प्लस 4 जब हमारे पास आ जाएगा ना, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये k प्लस का है 4 यहाँ पर प्लस का है, उस जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। k की वैल्यू क्या आ गई, -4। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, इसी तरह MCQ नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है 2, 4, 6, 8 इंटू nth टर्म, हमें nth टर्म बतानी है। अब देखो, इस तरह के जो भी मेरान में सवाल आते हैं ना, उनको किस तरीके से आपने सॉल्व करना है, उनको इस तरीके से सॉल्व करना है कि जो तुम्हारे पास ऑप्शन गिवन है होंगे ना A B C, उनमें 1 से लेके वैल्यूज़ पुट करें, जो तुम्हारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही तुम्हारा आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं फॉर सपोज A, ये ऑप्शन A में n की जगह 1 रखता हूँ तो 1। ठीक है, 1 तो 1 हमारी सीक्वेंस में है ही नहीं, तो ये नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर फॉर सपोज मैं 2n की जगह, यहाँ पर 2n की जगह 1 रखता हूँ तो ये 2 आ रहा है। 2 की जगह देखो ऐसे, अगर यहाँ पे मैं n की जगह 1 रखता हूँ तो ये क्या आ रहा है, 2। अगर यहाँ पर मैं n की जगह दोबारा 2 रखता हूँ, क्या आ रहा है, 4। और यहाँ पर मैं दोबारा 2 और n की जगह पे 3 रखता हूँ तो क्या आ रहा है, 6। 2 4 6 हमारी सीक्वेंस बन रही है 2 4 6। तो हमारा आंसर क्या करेक्ट होगा, बी आंसर करेक्ट होगा। देखो, अगर सेम n स्क्वायर की जगह पे यहाँ रखता मैं, अगर देखो यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होता, 1 होता, तो 1 सीक्वेंस में है नहीं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता, 4 सीक्वेंस में है। लेकिन यहाँ पर पहले हमारे पास 2 नहीं आ रहा, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ना ही डी ऑप्शन करेक्ट है, ना ही ए ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरह MCQ नंबर 3 की बात कर लेते हैं। ये भी हमारे पास सीक्वेंस गिवन है, इसमें हमें क्या करना है, 1, 3, 9 और 6 टर्म। ठीक है, हमें 6 टर्म बतानी है कि 6 टर्म्स की क्या होगी। ये सीक्वेंस सीरीज़ का है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं। अब देखें, ये सीक्वेंस सीरीज़ का है, ये कैसे सोल्व होगा। अब हमारे पास देखो ए गिवन है, ए क्या है हमारे पास, 1 है। रेशो क्या आ रहा है, 1 को डिवाइड करवाऊंगा 3 से 1 आएगा, 9 को डिवाइड करवाऊंगा 3 से तो क्या जवाब आएगा, 3। तो हमारे पास रेशो क्या आ रहा है, रेशो भी 3 आ रहा है। अब रेशो ए हमें पता लग गया 1 है, रेशो हमारे पास पता लग गया 3 है, तो इसका फार्मूला ये लिखा हुआ है। ठीक है, ए फर्स्ट टर्म, आर रेशो, टी एन लास्ट टर्म मानो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। ए हमारे पास 1 है तो 1 कर दिया, मल्टीप्लाई आर क्या है, रेशो 3 है, 3। और यहाँ पर n-1 हमारे पास क्या है, 6। तो यहाँ पर जब मैं 6 में से -1 करूँगा तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 6 में से अगर मैं -1 करूँगा तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 × 3 के ऊपर पावर 5। जब इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 243। इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा 243। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह MCQ नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 4 में हमारे पास है 2 रेडिकल 3 एंड 6 रेडिकल 3। अब मैं इसकी ज्योमेट्रिक मीन बतानी है। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आपको पता है, प्लस माइनस रेडिकल के अंदर ए बी होता है। अब रेडिकल के अंदर ए बी है तो यहाँ मैं क्या करूँगा, 2 रेडिकल 3 मल्टीप्लाई 6 रेडिकल 3 होल रेडिकल प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो, जब भी रेडिकल के अंदर रेडिकल 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 12 और ये 3 इनके रेडिकल कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा हमारे पास। सिंपली 3 6 12, तो ये हमारे पास 3 12 36 प्लस माइनस रेडिकल के अंदर आ गया 36। जब रेडिकल से बाहर निकालेंगे आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस के 6 प्लस माइनस 6, तो आंसर ये हमारे पास क्या है, ए इज़ करेक्ट। इसी तरह MCQ नंबर 5 में बात कर लेते हैं। ये जितने भी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक से आपको फार्मूला बताए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो काम के हैं, याद कर लें। वो मेरान में हर साल
1 2 1 2, जिसकी अब देखें एक सेक्शन में 25 MCQs है ना मैथ के, तो उसके 25 सेक्शन वाले मैथ में 3 से 4 MCQs आपको ट्रिग्नोमेट्रिक से ज़रूर मिलेंगे। अब देखो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू है हमारे पास साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, ये है इसका फार्मूला, ठीक है। कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का क्या है, कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह MCQ नंबर 7 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, साइन माइनस, जब साइन को मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है माइनस के एंगल के साथ तो क्या होगा, माइनस साइन आएगा, ठीक है, माइनस साइन बीटा हो जाएगा। टेन को जब मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है माइनस के एंगल से, तब भी आंसर क्या आएगा, माइनस का टेन बीटा। जब भी कोस को कोस माइनस की साइन को खा जाता है, जब भी कोस को मल्टीप्लाई करवाएंगे नेगेटिव एंगल के साथ, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, कोस बीटा। ये छोटी छोटी बातें थी, मैंने कहा मैं बताता चलूँ, ये टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह MCQ नंबर 8 की बात कर लेते हैं। अब देखें MCQ 8 में हमारे पास क्या कह रहे हैं, साइन x प्लस कोस x का पीरियड बताओ। इन्होंने कहा है कि हमारे पास साइन x और प्लस कोस x का पीरियड बताना। पीरियड कैसे बताएंगे इसका, आपको पता है साइन x का पीरियड क्या होता है, 2 पाई, कोस का क्या होता है, 2 पाई। अब इनकी एलसीएम लेंगे, क्या आंसर आएगा, 2 पाई, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, ठीक है। इसको प्लस नहीं कर दीजिएगा, इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 पाई, तो इसका आंसर होगा बी। इसी तरह MCQ नंबर 9 की बात कर लेते हैं। मैंने सीधा लिख दिया है हीरोज़ फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी सॉरी मेरी गला ख़राब है, इस वजह से मैं थोड़ा बोलने में भी तकलीफ हो रही है, आवाज़ थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा। अब देखो ये हीरोज़ फार्मूला, ये एज इट इज़ नेक्स्ट ईयर ऐसे ही आया था, पिछले साल ऐसे ही आया था कि भाई ये फार्मूला लिखा हुआ था, नीचे ऑप्शन थे कि ये कौन सा है, तो ये है हीरोज़ फार्मूला, ठीक है। इसी तरह MCQ नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 10 में हमारे पास पूछा गया है कि 4 पर्सन इंटर अ फर्स्ट क्लास रेलवे कंपार्टमेंट इन विच देयर आर सीट्स इन हाउ मैनी वेज कैन दे टेक देयर सीट्स। इन्होंने कहा है कि हमारे पास 4 पर्सन है, कितने लोग हैं, 4 पर्सन है, ठीक है, 4 पर्सन है। सीट्स कितनी है, आपको पता है रेलवे में 6 सीट्स होती हैं, 6 सीट्स हैं, ठीक है, 6 सीट्स हैं। अब जो पहला 4 बंदे हैं, 6 ऑप्शन है उनके पास, 6 सीट्स हैं। जो पहला बंदा आएगा चारों में से, उसके पास कितने ऑप्शन होंगे, 6। जो 3 बंदे रह गए उनके पास कितने ऑप्शन होंगे, 5। अब जो 2 रह गए उनके पास कितने ऑप्शन होंगे, 4। अब जो 1 रह गया उसके पास कितने ऑप्शन होंगे, 3। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 30 120 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, तो आंसर आएगा 360, तो ये हो जाएगा 360, ठीक है। इसी तरह MCQ नंबर 11 की बात कर लेते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन बी क्रिकेट 11 चूज अ कैप्टन, अ वाइस कैप्टन एंड अ विकेट कीपर फ्रॉम अ। अच्छा, इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक क्रिकेट टीम बनानी है जिसमें हमें एक कैप्टन सेलेक्ट करना है, एक वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है और एक विकेट कीपर सेलेक्ट करना है। आपको पता है कि क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, कितने प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। अब हमें सेलेक्ट क्या करना है, पहला हमें करना है कैप्टन, ठीक है, कैप्टन सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास पहले ऑप्शन होंगे 11 ऑप्शन है, हम 11 में से किसी को भी कैप्टन बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, वाइस कैप्टन। अब वाइस कैप्टन के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे, क्योंकि कैप्टन सेलेक्ट हो गया, अब बच गए बाकी 10 खिलाड़ी, 10 प्लेयर में से हमें वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास अभी कितने ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है, ठीक है। और अभी 10 हमने कैप्टन सेलेक्ट कर लिया, वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या सेलेक्ट करना है, अब हमें करना है विकेट कीपर। विकेट कीपर के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, 9 ऑप्शन है, ठीक है। तो ये 9 ऑप्शन है विकेट कीपर के लिए। अब इन सब को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 11 10 मल्टीप्लाई 9, इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 990 इसका आंसर आएगा, आई थिंक। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं MCQ नंबर 12 की। 6 रूम हैं, 3 गेस्ट हैं। इन्होंने कहा है कि हमारे पास 6 रूम हैं, 3 गेस्ट हैं, तो बताएं किस तरीके से हम डिवाइड करें। अब देखो 3 जब गेस्ट आएंगे, ठीक है, उनके पास 6 ऑप्शन होंगे। जो पहला गेस्ट आएगा उसके पास 6 ऑप्शन होंगे। जो दूसरा गेस्ट 2 गेस्ट रह जाएंगे उनके पास 5 ऑप्शन होंगे। जो तीसरा रह जाएगा उसके पास 4 ऑप्शन होंगे। 30 30 120 आंसर आ गया 120, ठीक है। सिंपल चीज़ें हैं, मैं सिंपल समझाता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं करता, ताकि चीज़ें आपको समझ आए। मेरी वीडियो लंबी करने से आपको समझ नहीं आएगा। आपको चीज़ें अगर समझ आनी होंगी तो छोटी सी कोई ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, ये सिंपल सवाल आते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात है ही नहीं। मुश्किल होगी तो मैं उसको डीप ले जाता हूँ, जो मुश्किल चीज़ नहीं होती मैं इजीली उसको समझा देता हूँ। इसी तरह MCQ नंबर 13 की बात कर लेते हैं। देयर आर 6 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस ऑन अ टेस्ट, इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन बी 6 क्वेश्चंस कैन बी अरेंज। अच्छा, इन्होंने कहा है कि हमारे पास 6 हैं जिसमें ट्रू फॉल्स मालूम करना है। देखो ट्रू फॉल्स में 2 चीज़ें होती है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, मतलब गलत होगा या सही होगा। तो हमारे पास यहाँ पर 6 है,
6 के ऊपर मैं कर दूँगा, सॉरी 2 के ऊपर मैं कर दूँगा 6 का पावर। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 इंटू 2 6 बार लिखेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 64। तो ये हमारा हो गया 64। अब देखो उसने कहा है कि हमारे पास ये है, या तो ट्रू होगा या तो फेल्स होगा, तो मैं 2 के ऊपर पावर क्या कर दूँगा 6 कर दूँगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 64। तो ये 64 इसका आंसर आ गया। इसी तरह बात कर लेते हैं MCQ नंबर 14 की। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज में 2 फेयर डाइस कम अप। इन्होंने कहा है कि दो डाइस कैसे आएंगी। अब या तो वो ऐसे आएंगी 6 36, इसका आंसर क्या होगा 36। सिंपल चीज़ें हैं ये सारी। अच्छा, ये मैंने MCQ आते नहीं है इस तरीके के, लेकिन लिख दिया है, ये देख लें। अब अगर इस तरह के MCQ आ जाए तो क्या करेंगे आप, 200 का फैक्टोरियल, नीचे 2 का फैक्टोरियल और नीचे 190 का फैक्टोरियल। अब इसको मैं 190 नीचे है तो इसको इस तरह खोलूँगा, 200 मल्टीप्लाई 199 मल्टीप्लाई 198 का फैक्टोरियल अपॉन 1 मल्टीप्लाई 2 एंड 190 का फैक्टोरियल। अब 190 से कैंसिल हो गया, 2 से ये इसको 100 कर देगा, 100 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे जो आंसर आएगा आपका 19,900, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात? ठीक है। इसी तरह MCQ नंबर 16 की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा देख लें, ये लॉजिकल सवाल है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मेरा। अब इन्होंने कहा है कि टीचर बीइंग विद आर, इन्होंने कहा है कि टीचर का वर्ड अगर हम आर से स्टार्ट करते हैं, देखो ये आर कट गया, अब बाकी कितने वर्ड रह गए, 1 2 3 4 5 6, अब टोटल 7 वर्ड थे। आर इन्होंने कहा कि वो स्टार्ट हो रहा है, उसको हमने ख़त्म कर दिया। अब बाकी रह गए 6 का फैक्टोरियल आपको क्या पता है कितना होता है, 720। ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो सेम होगा वो उसको हमेशा हम नीचे से डिवाइड करवाते हैं ना। अब इसमें सेम क्या है, 2 ई हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, 2 का फैक्टोरियल 720 मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 360। ये मैंने मॉक टेस्ट में भी दिया था, ये 360 हो गया। जब इसने कहा कि आर से होता है तो इसका 360 होगा। सेम इसी तरीके से जब इसने कहा कि टीचर बीइंग विद ई, अब ई से हो रहा है तो हमने ई को यहाँ से कर दिया एलिमिनेट, ई खत्म हो गया हमारा। अब बाकी कितने रह गए, 6 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल कितना होता है 720, तो इसका आंसर हो गया 720। समझ रहे हो ना कि आंसर 720 कैसे आया। अब देखो आपने तो यहाँ ऊपर 2 से डिवाइड करवा दिया था, वो इसलिए करवाया था कि हमारे पास ई 2 आ रहे थे, इसमें ई 2 नहीं आ रहे तो हम नहीं करवाएंगे डिवाइड, क्योंकि ई एक एलिमिनेट हो गया, यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब बाकी कितने रह गए 6 का फैक्टोरियल कितना होता है 720, सिंपल 720 इसका आंसर आ गया। और ये 3 मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ये ऐसे समझो MCQ दिए। अरेंजमेंट इन अ रो, जब भी रो की बात करें तो इसको n की फैक्टोरियल से, मतलब n की फैक्टोरियल के फार्मूले से इसको खोल देना तो आपका आंसर आ जाएगा। अरेंज इन सर्कल, जब भी सर्कल की बात करें, राउंड टेबल की बात करें, किसी राउंड टेबल की बात करें तो n-1, मतलब जो भी आपको गिवन है 5 गिवन है तो 5 - 1 करें, 4 का फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। सेमी सर्कल की बात करें, जैसे गले का हार वगैरह की इस तरह की बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल अपॉन 2। ठीक है। इसी तरह इसी तरह MCQ नंबर 17 की बात कर लेते हैं। अभी हमें यहाँ पर डिस्टेंस मालूम करना है, 2 पॉइंट्स गिवन है, डिस्टेंस का फार्मूला भी मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। अब देखो डिस्टेंस का फार्मूला, x2 हमारे पास क्या है -4, x2 की बात कर रहे हैं ना, x2 क्या है हमारे पास -4 लिख दिया हमने। और यहाँ पर x1 क्या है, x1 क्या है हमारे पास माइनस, यहाँ पर 3, फार्मूले का -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 3। ठीक है, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर प्लस। अब y2 हमारे पास क्या है, देखो y2 हमारे पास है, x2 -4, y2 हमारे पास है 3, y1 है हमारे पास -4, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा 7 का स्क्वायर, इसका कंट्रीब्यूट कर देंगे, इसका हम करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा 49 प्लस 49 रेडिकल के अंदर। जब इसको रेडिकल के अंदर मैं खोलूँगा तो इसका आंसर आ जाएगा 98 रेडिकल। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 98 रेडिकल। बात समझ आ गई उम्मीद है आप। अब आगे चलते हैं, मिड पॉइंट मालूम करना है हमें, 2 पॉइंट गिवन है, इसका मिड पॉइंट मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, मैंने ऑलरेडी फार्मूला लिख दिया है। ठीक है, अब देखो 2 पॉइंट गिवन है हमें, यहाँ पर x1 ये हमारे पास हो जाएगा x1, ठीक है, और x2 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास x2 हो गया। y1 हमारे पास क्या हो जाएगा, y1 हमारे पास हो जाएगा 4, y2 हमारे पास क्या हो जाएगा -3, ये हमारे पास y2 हो गया। अब इसमें सिंपली मैं क्या करूँगा, अब इसने कहा है x1 की जगह मैं क्या रखूँगा
3 आ गया प्लस x2 की जगह क्या रखूँगा 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ में क्या नीचे 2 का 2 आ गया y, ठीक है, y1 की जगह क्या रखूँगा 4 और y3 की जगह -3। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 2 8 को जब मैं 2 से करवाऊँगा तो इसका आंसर आ जाएगा 8/2 कर लेता हूँ 4 आ गया। ये आ जाएगा हमारे पास 4 में से 3 माइनस करवाऊँगा क्या आंसर आएगा 1/2। आंसर क्या आ गया 4/1/2। ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। ठीक है, 4 - 1/2। थोड़ा मैं जल्दी जा रहा हूँ लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं है। अब देखो स्लोप ग्रेडियंट मालूम करते हैं। स्लोप कैसे मालूम करते हैं, जब भी हमारे पास इस तरह की चीज़ें आएँ तो इस तरह की चीज़ें में हम स्लोप इस तरह मालूम करते हैं। मैंने स्लोप का फार्मूला भी लिख दिया। अब 4 हमें y हमेशा इस साइड रखेंगे, y को पॉजिटिव रखना होता है। ये माइनस का ये प्लस का 3x है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, ये प्लस का 9 आ गया। अब ये y इधर, ये 4 जहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था उस साइड जाके दोनों साइड डिवाइड हो जाएगा, प्लस 9/4 हो जाएगा। ये हमारे पास जो x वाली वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास m, वो होता है हमारा स्लोप। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3/4 इज m। ठीक है, ये हमारा स्लोप आ गया। इसी तरह अगर हमारे पास पॉइंट पे स्लोप मालूम करना हो, मतलब हमारे पास दो पॉइंट गिवन हो और स्लोप मालूम करना हो तो कैसे करेंगे। देखो y2, अब इसमें देखो y2 क्या है, y2 क्या है हमारे पास 1 है, लिख दिया। y1 क्या है, y1 4 है, -4 कर दिया। x2 क्या है, x2 हमारे पास क्या है 5 लिख दिया। माइनस x1 क्या है 3। अब इसका आंसर क्या आएगा -3/2। तो इसका स्लोप क्या आ गया -3/2। समझ आ गई बात आपको। अभी यहाँ से देख लीजिएगा, शायद नीचे हो गया ये। देखो यहाँ पर 2 पॉइंट्स गिवन थे, इनका स्लोप मालूम करना था, y2 - y1/x2 - x1। अब ये हमारे पास जो 3 है ये x1 है, ये 4 है, ये y1 है, ये 5 है, ये x2 है, ये 1 है, ये y2 है। तो इसको सिंपली फार्मूले में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/2। ठीक है, इसी तरह अच्छा इंग्लिश हो गया हमारे। अब हम बात कर लेते हैं MCQ नंबर 20 की। ठीक है, ये मेहरान के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, काइंडली इसको देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं, अब इन्होंने कहा है कि 300 है, ठीक है, डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है हमें। कैसे कन्वर्ट करना है पाई में, इसको देखें कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब भी 300 गिवन होगा तो इसको हम ऐसे करेंगे 300 मल्टीप्लाई π/180, 0 0 से ख़त्म। ठीक है, 118। इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास 5। ठीक है, 5, इसका आंसर हो जाएगा 5/3। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास 5π/3, इसका आंसर आ गया। अब हम आगे बात कर लेते हैं ये MCQ नंबर 21 की। 1 + 10² x = ये किसके इक्वल होता है, ये हमेशा sec² के इक्वल होता है, ये फार्मूला है। sin 30 की वैल्यू क्या है, sin 30 की वैल्यू यहाँ तो 0.5 है और 1.2 है। ठीक है, ये MCQ 22 भी हो गया। अब 23 की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि 2 coins are tossed together once, find the probability of getting at least one head। इन्होंने कहा है कि हमारे पास 2 कॉइन से उसको हम टॉस करते हैं तो बताओ कि हेड आने के कितने चांसेस हैं। एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए। अब 2 कॉइन्स को हम टॉस करेंगे, या तो हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा। मतलब कि नीचे तो हमारे पास 4 ही आएगा। 2 कॉइन को टॉस करेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो 2 को मल्टीप्लाई 2 से करवाएंगे 4 आ जाएगा। अब इसने कहा एटलीस्ट 1 हेड, देखो इसमें भी 1 हेड आ रहा है, इसमें भी 1 हेड आ रहा है, इसमें भी 1 हेड आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो आंसर क्या होगा 3/4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आ गई बात। इसी तरह MCQ नंबर 24 की बात कर लेते हैं। cos α/2 ये फार्मूला है। ठीक है, सिंपल फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। इसका आंसर क्या बताऊँ, फार्मूला ये सिंपल देख ले। tan α + बीटा, इसका फार्मूला है tan α + tan बीटा अपॉन 1 - tan α tan बीटा। इसी तरह MCQ नंबर 26 की बात कर लेते हैं। 26 की बात कर लेते हैं। द पीरियड ऑफ sec 9x, पीरियड बताना है sec 9x का। अब देखो जब साइन को सबका जो पीरियड है वो 2π है, सिर्फ 10 का पीरियड है वो π है। इनका पीरियड sec 9x का पीरियड है हमारे पास 2π। अब यहाँ पर ये जो है ना 9 मल्टीप्लाई हो रहा था, उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2π/9 आ जाएगा आंसर। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास MCQ नंबर 26।
अब एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 27, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, बताओ ये तीन एंगल्स किसके इक्वल होते हैं? 120 के, 180 के, 160 के या 260 के? तो इसका सिंपल आंसर होगा 180 का। एक एंगल 90 का होता है, ठीक है, सॉरी 60 का होता है एक एंगल। इन एनी ट्राइंगल ए बी सी विथ यूजुअल नोटेशन इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। ये सिंपल इसका फार्मूला ये याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आते हैं इस तरह के। इसी तरह एमसीक्यू नंबर, वीडियो लंबी हो जाएगी आज, इसी तरह एमसीक्यू नंबर 29 की बात कर लेते हैं। इन टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, इसने कहा है कि हमारे पास दो ट्राइंगल, इन टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, दो, एक ट्राइंगल के दो एंगल गिवन है, एक है 40 एक है 80, थर्ड एंगल क्या होगा? अब इसने कहा है कि एक है हमारे पास, इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। एक एंगल है 40, दूसरा हमारे पास है 80 एंड प्लस थर्ड एंगल, अभी मैंने पीछे बात की कि तीन एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। अब इसने कहा है कि दो एंगल गिवन है, थर्ड एंगल क्या होगा? अब यहाँ पर मैं थर्ड एंगल रखूँगा, ठीक है, थर्ड एंगल आ गया। अब यहाँ पर ये प्लस हो रहा था, उस साइड जाएगा तो सारा माइनस हो जाएगा। 180 से जब माइनस के 40 और माइनस के 80 होंगे तो ये माइनस माइनस 120 हो जाएगा। 180 से माइनस 120 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 60, ठीक है। तो इसका एंगल कौन सा होगा? 60, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। थर्ड एंगल, जब भी कोई भी एंगल बात करेगा तो आप उसको इक्वल टू करेंगे 180 के, जो एंगल दो पूछे होंगे उनको उस साइड ले जाएंगे, 180 से माइनस करवाएंगे, जो बचेगा वो आपका एंगल हो जाएगा, चाहे वो सेकंड पूछे, थर्ड पूछे, फर्स्ट पूछे, आप इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इन पैराबोला वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8x माइनस 23 इक्वल टू 0, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड करनी है, सिंपल सा सवाल है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर इसने देखो, लेटेस्ट रेक्टम मालूम करने के लिए इक्वेशन आपको गिवन होगी, सिंपली जिस पे x के ऊपर कोई पावर ना हो, सिंपल x हो, उसको हम सपोज कर लेंगे। सपोज क्या कर लेंगे, बल्कि वही हमारा आंसर है। लेटेस्ट रेक्टम आपको क्या पता होता है, क्या होता है? 4a इक्वल टू 8, तो ये 8 आ गया। a साइड रहेगा, ये 8 उस साइड, सॉरी 8 उस साइड ही रहेगा, ये 4 यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई उस साइड जाएगा डिवाइड, तो इसका 4 2, ये हमारे पास क्या आ गया? लेटेस्ट रेक्टम 2 आ गया, आंसर इज 2। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 31 की बात कर लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 31 में क्या है? a प्लस बी इक्वल टू 2 एंड ए बी प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू 1, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा? अरे देखो, इसका मैंने फार्मूला लिख दिया थी, ये 2023 में आया था, ये एमसीक्यू 23 में मुझे अच्छे से याद है, ये 23 में आया था। अब इसमें क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मालूम करना है। अब देखो, a प्लस बी क्या है हमारे पास? 2, तो यहाँ पे क्या करूँगा? 2 का क्यूब कर दूंगा, माइनस 3 फार्मूले का। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? 1 है, 1 मल्टीप्लाई करवा दूंगा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? 2 है, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। 2 के ऊपर पावर 3 है, मतलब के 2 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 3 बार, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 4 दा 8 माइनस 2 3 दा 6। जब 8 में से 6 माइनस करवाऊंगा, आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, समझ आ रही है बात। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 32 की बात कर लेते हैं आज हम। 32 में क्या होगा? इफ 2 कॉइन्स आर टॉस, व्हाट आर द चांस ऑफ गेटिंग सेम फेसेस। इन्होंने कहा है कि 2 कॉइन्स है, उनको अगर हम टॉस करते हैं तो सेम फेस आने के कितने चांसेस है? सेम फेस आने के कितने चांसेस है? अब देखें, 2 कॉइन्स हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। सेम फेस आने के इतने चांसेस हैं यहाँ पर, देखो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। 2 मतलब नीचे तो 4 ही आएगा, ठीक है। 2 फेस किस में आ रहे हैं? इसने कहा है 2 सेम फेस हमारे पास आ रहे हैं, गेटिंग सेम फेस आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 4 की बात कर लेते हैं। cos 4x की रेंज बतानी है, तो cos 4x की रेंज होती है -1 से लेके 1 तक, ठीक है। तो इसकी ये रेंज होती है, ये देख लीजिएगा। अच्छा, ये हो गया। इसी तरह अब हम एमसीक्यू नंबर एमसीक्यू नंबर 34 की बात कर लेते हैं। द पीरियड ऑफ cos x/5, पीरियड बताना है cos x/5 का। cos x/5 का पीरियड बताना है। आपको पता है cos साइन का पीरियड होता है 2π। ये यहाँ पर 5 डिवाइड हो रहा था, उस साइड जाएगा क्या होगा? ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 10π, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10π, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 35 की बात कर लेते हैं। द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 2 रेज
इज़ कॉल्ड, अच्छा इन्होंने कहा है कि कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट टू रेस को क्या कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है, इनिशियल पॉइंट कहा जाता है, वर्टेक्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इनको हर चीज़ कहा जाता है, मतलब कि ओरिजिन भी कहा जाता है, इनिशियल पॉइंट भी कहा जाता है, वर्टेक्स भी कहा जाता है, ऑल ऑफ देम इसका आंसर होगा। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 36 की बात कर लेते हैं। 36 में हमारे पास है ग्रेटेस्ट वैल्यूज बतानी है, ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है 4 ऑप्शन में से, अब 1/4, 2/5, 1/3 और डी में 0.5 या 1/2, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट जो वैल्यू है वो है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 37 की बात कर लेते हैं। सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटीज कॉल्ड, अच्छा सेमी ग्रुप की आइडेंटिटी को क्या कहा जाता है, ये है चैप्टर नंबर 5 आपका मोनोइड कहा जाता है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 38 की बात कर लेते हैं। इफ़, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023, 22, 21 सब में आया है। इफ़ ए, अच्छा सॉरी, इफ़ 4 पावर ए एंड 8 पावर बी देन द रेशो ऑफ ए एंड बी, इन्होंने कहा है कि 4 की पावर ए है और 8 के ऊपर पावर बी है, तो इसका रेशो क्या होगा। आप रेशो किस तरह फाइंड करेंगे, इसको मैं इस तरह लिखूँ 4 का पावर ए एंड 8 का पावर बी, इसको मैं इस तरह लिखूँ तो कोई इशू नहीं होगा आपको, 2 के ऊपर पावर 2 और 2 के ऊपर पावर 3, ठीक है, किसी को कोई इशू नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 के ऊपर पावर 2 एंड 2 के ऊपर पावर ए एंड 2 के ऊपर पावर 3 एंड इनके होल ऊपर पावर बी हो गया। अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2a इक्वल टू 3b, सॉरी 2 के ऊपर 2a एंड 2 के ऊपर 3b। अब इनकी बेस सेम है, ठीक है, क्या है यहाँ पर बेस दोनों की 2 है, बेस सेम है, तो इसको 2a इक्वल टू 3b तो मैं लिख सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये a इस साइड ही रहेगा, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2, ये b यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, a रेशो b हमारे पास आ जाएगा 3/2, तो इसका आंसर होगा 3/2 का ऑप्शन बी। ये रट्टा लगा लें, ये एमसीक्यूज आए तो इस पर आपको 3/2 पे रेशो पे क्लिक करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। अच्छा इसमें 39 में है हमारे पास, 39 क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि 2 -4 इट्स इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट, ये गिवन है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा, डिटरमिनेंट लेते हैं सिंपली इसका, तो इसका हो जाएगा 8, इसको मैं करवाऊँगा तो इसका हो जाएगा, देखो माइनस की साइन डिटरमिनेंट में हमेशा रखते हैं, तो 2 8 हो जाएगा, ये प्लस का 8 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 16, मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल आंसर इसका 0 नहीं आया, 0 आता तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, 0 तो आया नहीं है, 16 आया तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 40 की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हर साल आता है। 2 के ऊपर पावर रेडिकल के अंदर n इक्वल टू 64, देन द वैल्यू ऑफ n इज़, n की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 के ऊपर पावर रेडिकल 36 इक्वल टू 64, ठीक है। अब इसको हमें बताना है कि क्या, अब देखो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना कि 2 के ऊपर पावर रेडिकल ख़त्म करूँगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा 6 और इसके ऊपर आ जाएगा 6, इसको इस तरीके लिख सकते हैं ना, दोनों साइड 60, दोनों साइड क्या होंगे, ये 64 हो जाएगा। 64 जब हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 36, तो इसका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। आज के यही थे हमारे एमसीक्यूज़ जो हो गए 40 एमसीक्यूज़, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और आज हमने सोचा था कि हम ऑनलाइन सेशन करेंगे, वो शायद ना हो पाए क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। बाकी ये है कि अगर किसी भी बच्चे को, जो न्यू बच्चे देख रहे हैं, हमारे पास जो मॉक टेस्ट में बच्चे रजिस्टर हैं, इंशाल्लाह वो तो हर साल अच्छा स्कोर करते ही हैं। अच्छा जो न्यू बच्चे जिनके पास पास पेपर नहीं है या कोई इशू है, पास पेपर नहीं मिलते कहीं से, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ये मेरा नंबर है 03083302 ठीक है। कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम आपको जो भी पास पेपर वगैरह चाहिए होंगे वो आपको मिल जाएंगे। बाकी रही बात मेहरान के टेस्ट की, तो वो मैं थोड़ा आपको गाइड करता हुआ चलो। मेहरान में हमारे पास 100 MCQs होंगे और हमारे पास 60 मिनट होंगे, मतलब कि हमारे 60 मिनट में 100 MCQ सोल्व करने। अब वो इस तरीके से होंगे, हो सकता है कि पहले आपके पास इंग्लिश आ जाए, ठीक है, फिर मैथ आ जाए, फिर फिज़िक्स आ जाए, फिर हमारे पास आ जाए केमिस्ट्री।
अब फॉर सपोज आपने इंग्लिश के MCQs आप पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो इंग्लिश के आपने 1 से लेके 15 तक MCQs सॉल्व कर दिए। अब आपको 16 नंबर MCQs नहीं आ रहा, 16 नंबर नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे? आप उसको अगर छोड़ के जाएंगे, आप मैथ के आपने कर लिए, इंग्लिश फिजिक्स के कर लिए, इंग्लिश के कर लिए, अब आप कह रहे हैं कि मैं वो जो 16 छोड़ के आया था उसको सेट करने जाता हूँ, तो मेहरान में पहले तो सॉफ्टवेयर में ये था कि वो MCQs आप बैक टू बैक मतलब एक एक करके बैक आ सकते हो। वैसे डायरेक्ट जैसे NED में होता है, NED में क्या होता है कि आप यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी आप रिमेनिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए होंगे वो शो हो जाएंगे, और इसमें ये नहीं होता, इसमें आपको 1-1 करके बैक जाना पड़ेगा। तो ये इस पर ये मसला होता है। बाकी चीज़ें आसान होंगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपका टेस्ट अच्छा होगा सबका। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और पास पेपर पे फोकस करें।